ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया सपा के साथ खेला, अखिलेश यादव समझ भी नहीं पाए और राजभर ने गिरा दिया बड़ा विकेट। अखिलेश यादव के कद्दावर नेता को राजभर ने पहले पार्टी में शामिल किया और फिर दे दी अहम और बड़ी जिम्मेदारी। राजभर का दांव सियासी लिहाज से बेहद अहम, सपा के लिए बन सकते हैं करो या मरो के हालात। 3 बार के विधायक ने दिया अखिलेश यादव को गच्चा और ओढ़ लिया पीला पट्टा। देखिए कौन है ये नेता जो हो गया बागी। 2022 विधानसभा चुनाव के सबसे वफादार साथी राजभर अखिलेश यादव और खुद को बताते थे, लेकिन उन्हीं वफादार राजभर ने अखिलेश यादव का एक अहम विकेट ऐसे वक्त पर गिराया है जिससे सपा को वोट की चोट भी लग सकती है और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अखिलेश यादव इधर रणनीतियां बनाते ही रह गए, उधर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के कद्दावर नेता और 3 बार के विधायक को अपने पाले में कर एक बड़ी सियासी चाल चल दी। राजभर ने सब कुछ पूरे प्लान के साथ सधे हुए अंदाज में किया है, जिसने सपा को भी सकते में डाल दिया है। बताएंगे कि कौन सा नेता अब बागी हुआ है और पाला बदला है, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या राजभर की चाल से सपा का गणित निकाय चुनाव में बिगड़ सकता है या फिर राजभर की किसी भी चालबाजी का असर सपा पर नहीं दिखेगा। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं राजभर की चाल की, अखिलेश यादव के बागी नेता और सियासी हालातों की। तो सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा सियासी दांव खेला है। इस दांव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि सपा के कद्दावर नेता ने सुभाषपा का दामन थाम लिया है, जो अखिलेश यादव के लिए एक बड़े विकेट के गिरने के रूप में देखा जा रहा है। राजभर ने 3 बार के विधायक और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राम ललित चौधरी को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। पूर्व विधायक राम ललित चौधरी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुभाषपा का दामन थाम लिया। सुभाषपा में शामिल होने के साथ ही ओपी राजभर ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और पार्टी का उपाध्यक्ष घोषित कर दिया। मीडिया से बात करते हुए राजभर ने एक बार फिर सपा प्रमुख पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा यह कदम शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला कदम था। हमने सपा से गठबंधन किया, लेकिन सपा ने हमारे साथ धोखा किया। चुनाव से पहले हमको बहकाते रहे, जब चरणबद्ध चुनाव आया तो हमको 12 रिजर्व सीट दे दी और उस पर भी अपना उम्मीदवार दिया। राजभर ने कहा कि उनकी मंशा थी कि सरकार तो हमारी बन रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को ऐसा कमजोर करें कि राजभर फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, जातिगत जनगणना की बात पर लड़ रहा है। जब इसके पास विधायक नहीं रहेंगे तो लड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को यह नहीं मालूम था कि पूरी रामायण में हनुमान जी अकेले ही थे। जब सुभाषपा अध्यक्ष से गठबंधन और 2024 को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव समझौते से ही लड़ा जाएगा। राजभर ने कहा कि अभी हम अकेले उस हैसियत में नहीं हैं कि लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ सकें। ओपी राजभर ने कहा कि आज की तारीख में ना कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन है, बड़े नेता सब एक हैं। हमने बीजेपी के साथ अपने विचारों से समझौता किया। जब हमारे विचार नहीं मिले तो बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी लखनऊ में समझौता करवाने आए। बात नहीं बनी तो हमने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन चुनाव में दोनों के बीच अनबन शुरू हुई और दोनों अलग हो गए। बीते दिनों सुभाषपा प्रमुख ने अखिलेश यादव पर उनकी पार्टी तोड़ने का कई बार आरोप लगाया था, लेकिन अब राजभर उसी अंदाज में अखिलेश यादव से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। राजभर की चाल की सब तारीफ कर रहे हैं, साथ ही सपा को सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो अगर अखिलेश यादव सावधान न हुए तो फिर आने वाले वक्त में हालात बिगड़ सकते हैं और सियासी तौर पर पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। देखना यह है कि राजभर की चाल का जवाब अखिलेश यादव कैसे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।